भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में पहला अध्याय। ओम गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुमन की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, आपने सब मनवंतरों और उनमें भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण तथा शक्तिशाली चरित्रों का वर्णन किया और हमने उसका पूरे आनंद के साथ श्रवण भी किया। आपने वैवस्वत मनु की कथा भी हमें सुनाई। अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले राजाओं का अलग अलग चरित्र भी हमें सुनाइए। हे महाभाव, हमारे हृदय में कथा सुनने की सदा ही उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में होने वाले सभी पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम को सुनने की हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुवंश का विस्तार से वर्णन तो कई वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं संक्षेप में उसके विषय में बता रहा हूँ, जो परम पुरुष परमात्मा सभी जीवों में आत्मा रूप से विद्यमान है। प्रलय के समय केवल वे ही थे। ये विश्व आदि कुछ भी नहीं था। उस समय उनकी नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ। उसी से चतुर्मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी अदिति से विवस्वान मीन्स सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धव देव मीन्स सत्यव्रत मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी श्राद्धव देव की पत्नी शरदा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नारीशयंत, प्रषधर, नभग और कवि। परीक्षित, वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उनसे संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण नामक यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रारंभ से मनु की पत्नी शरदा ने केवल दूध ही पीकर साधना की। शरदा ने यज्ञ के होता के पास जाकर कन्या प्राप्ति की याचना की। तब होता द्वारा यज्ञ में आहुति डालने पर शरदा को इला नाम की कन्या प्राप्त हुई। उसे देखकर मनु का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ने ये सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत आहुति दी है। इस पर उन्होंने कहा, राजन, होता के विपरीत संकल्प से ही ऐसा हुआ है। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने ऐसा सोचकर इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उस कन्या को सुदुमन नामक पुत्र बना दिया। एक बार की बात है कि राजा सुदुमन अखेट के लिए अपने कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वहां वे धनुष बाण लेकर एक हरिण का पीछा करने लगे। उस वन में भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ विहार करते हुए रहते थे। उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सुदुमन को लगा कि वह फिर से स्त्री बन गया है और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया है। साथ ही उसके सभी अनुचर भी स्त्री बन गए हैं। वे सभी हैरानी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, उस क्षेत्र में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार बहुत से ऋषि मुनि उस क्षेत्र में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होकर श्री शंकर जी की गोद में लेटी थी।
ऋषियों को सहसा आया देखकर उन्होंने उठकर वस्त्र धारण कर लिए। उन्हें उस समय बड़ी लज्जा आ रही थी। ऋषियों ने भगवान शंकर को विहार करते देखा तो वे वहां से मुंह फेर कर चले आए और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर ने अंबिका की लज्जा को दूर करने के लिए कहा, प्रिय, मेरे सिवाय जो भी पुरुष इस क्षेत्र में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। परीक्षित, तभी से कोई पुरुष उस क्षेत्र में नहीं जाता, परंतु अब सुदुमन स्त्री हो गए थे। वे स्त्री बने अपने अनुचरों के साथ इधर उधर विचरने लगे। उसी समय चंद्रपुत्र शक्तिशाली बुद्ध ने अपने आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियों से घिरी सुदुमन को देखा। वह उस पर मोहित हो गया। उसने उसे आश्रम में बुला लिया। बुद्ध के रूप को देखकर स्त्री बने सुदुमन की इच्छा उसे पाने की होने लगी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद सुदुमन ने पुरुरवा नाम के पुत्र को जन्म दिया। उधर जब मनु को पता चला कि सुदुमन फिर से स्त्री बन गए हैं तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। सुदुमन की दशा सुनकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, तुम्हारा ये यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से ही सुदुमन कुमार पृथ्वी का पालन करेगा। भगवान शंकर के वरदान से सुदुमन पृथ्वी का पालन इसी प्रकार से करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद जब उनकी उम्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को अपना राज्य सौंप दिया और समय तपस्या करने वन में चले गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।